नमस्कार दोस्तों ग्रेटर नेपाल राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष फणेन्द्र नेपाली ने भारतीय एम्बेसडर को एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त का दिन भारत के लिए एक अच्छा दिन है तो नेपाल के लिए भी एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि ब्रिटेन के उपनिवेश में रहे कुमाऊं गढ़वाल सिक्किम उस दिन आज़ाद हुए। दोस्तों वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि हम कुछ जवाब फणेन्द्र नेपाली को जरूर देंगे, क्योंकि मैं उसी जगह से संबंध रखता हूं जिस जगह को फणेन्द्र नेपाली नेपाल में मांग रहे हैं। तो हम एक जवाब फणेन्द्र नेपाली को अवश्य देंगे। पहले सुनिए फणेन्द्र नेपाली ने भारतीय एम्बेसडर को क्या क्या कहा या मेमोरेंडम में क्या क्या लिखकर भेजा है। उन्होंने लिखा है कि भारत को 60,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि नेपाल को ईमानदारी पूर्वक दे देनी चाहिए। और दोस्तों उन्होंने ये भी लिखा कि जयसिंह धामी जो कि एसएसबी की गलती से नदी में गिर गए थे, उनको 1 करोड़ रुपए क्लेम देना होगा भारत सरकार को। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि भारत एसएसबी ने भारत में नेपाली ड्रोन को नहीं उड़ने दिया, ये भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों इस पर हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो ये बात है कि कुमाऊं गढ़वाल और सिक्किम को नेपाल ने सिक्किम को 40 साल कब्जा किया, कुमाऊं को 25 साल कब्जा किया और गढ़वाल को 13 साल कब्जा किया। तो क्या 40 साल 13 साल और 25 साल कब्जा करके वो भूमि क्या नेपाल की हो जाएगी? कभी नहीं होगी। गढ़वाल के जो राजा हैं वो पहले से ही अलग थे और नेपाल से अलग थे। गढ़वाल कभी नेपाल का हिस्सा था ही नहीं, केवल 13 साल के लिए गढ़वाल नेपाल का हिस्सा जरूर बना है। और भारत में रहने वाले कुमाऊं गढ़वाल सिक्किम के लोग अपने को कभी भी ये नहीं मानते हैं कि हम उपनिवेश हैं या नहीं हैं। वो हमेशा से एक ही चीज़ मानते हैं कि हम 100% शुद्ध भारतीय हैं। और भारत के लोग भी कुमाऊं गढ़वाल सिक्किम को अपना एक अभिन्न अंग मानते हैं। 0.001% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो नेपाल को सपोर्ट करते हों कुमाऊं गढ़वाल और सिक्किम में। यानी कुमाऊं गढ़वाल सिक्किम का एक भी आदमी नेपाल को सपोर्ट कभी नहीं करता है। अब रही बात जयसिंह धामी को 1 करोड़ रुपए क्लेम देने की, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि नेपाल को सबूत पेश करने होंगे कि एसएसबी ने रस्सी काटी तो नेपाल को 1 करोड़ क्या 2 करोड़ रुपए क्लेम मिल जाएगा, लेकिन सबूत होगा तब न पेश करेंगे। और दोस्तों सबूत तो तब होता है जब रस्सी काटी गई हो। जब रस्सी काटी ही नहीं गई तो सबूत कहाँ से होगा? ये केवल नेपाल की सोशल मीडिया का हल्ला है एकदम कि भारतीय एसएसबी ने रस्सी काटी, जबकि नेपाल के बड़े समाचार पत्र केवल इसको एक दुर्घटना मान रहे हैं। तो सबूत दीजिए और भारत सरकार 1 करोड़ क्लेम अवश्य देगी। अब रही ड्रोन न उड़ाने की बात, तो दोस्तों किसी भी दूसरे देश का ड्रोन अपनी सीमा पर उड़ाने की इजाज़त कोई नहीं दे सकता है। और इस माहौल में जब नेपाल में माओवादी लोग, कम्युनिस्ट लोग भारत के सख्त खिलाफ हो गए हों, तो इस माहौल में भारत कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता है सीमा पर ड्रोन उड़ाने की। और ये भारत ही नहीं, कोई भी देश इजाज़त कभी नहीं देगा। तो दोस्तों हमने अपनी सफाई में आपको बता दिया। और दोस्तों ग्रेटर नेपाल चाहिए तो पूरा ग्रेटर नेपाल लो, जो कि तिब्बत भी ग्रेटर नेपाल का हिस्सा कुछ समय जरूर रहा है, तो तिब्बत के लिए भी ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताना होगा। लेकिन ऐसा नेपाली लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन के सामने बोलने की हिम्मत नेपाली आदमियों के पास में बिल्कुल नहीं है। और वो जानते हैं कि भारत कोई जवाब नहीं देगा हमको, इसलिए भारत को बोलते रहते हैं। चीन के सामने एक बार जरूर बोलकर दिखाइए तो कि तिब्बत पर किसी समय हमारा भी कब्जा रहा है। ये नेपाली लोग कभी नहीं बोल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद।